नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। अक्षय तृण 18 न्यूज़ के लिए मैं किशोर यदुवंशी। इस समय हम मलाड के कुरार विलेज अप्पापाड़ा में हैं और यहाँ पर कुछ लोगों द्वारा संजय शुक्ला जी हैं, घनश्याम दुबे जी हैं, ये यहाँ के स्थानीय जो है ब्राह्मण सेवा संघ के कार्यकर्ता हैं और जोगेश्वरी राम मंदिर ट्रस्ट से जो कि लक्ष्मण दुबे और मधुसूदन दुबे द्वारा चलाया जा रहा है और हजारों आदमियों का खाना वहाँ से बन करके जगह जगह पर अपने कार्यकर्ताओं द्वारा वितरित किया जा रहा है। और आज हम उसी चीज़ को देखने के लिए यहाँ पर अप्पापाड़ा में मौजूद हैं। हमारे साथ हैं संजय शुक्ला जी। आइए हम उनसे कुछ जानकारी लेते हैं। संजय जी, बताइए कि कितने दिनों से आप ये सेवा कर रहे हैं यहाँ? जिस दिन से लॉकडाउन हुआ है जी जी, उसके दूसरे दिन से मैं यहाँ पे सेवा कर रहा हूँ अप्पापाड़ा में, और भी आगे कई जगहों पे हो रहा है। प्रताप नगर में हो रहा है हमारे सेवाएं, जोगेश्वरी में हो रहा है। हमारे लड़के लोग सब, हमारे संस्था के लोग अलग अलग जगह पे जा कर के दे रहे हैं। जोगेश्वरी, विलेपार्ला, कई जगह पे, जो कि मैं सब नाम नहीं ले रहा हूँ। और मलाड में भी कई जगह पे हो रहा है। गोविंद नगर स्टेशन के पास में कुछ झोपड़पट्टी है, असहाय लोग हैं। जहाँ जहाँ मेरे दिमाग में ऐसा आ रहा है कि बेहद असहाय लोग हैं, जानकारी मुझे मिल रही है, मैं वहाँ अपने कार्यकर्ता को भेज रहा हूँ और भोजन की व्यवस्था करवा रहा हूँ। मैंने फेसबुक कितना लोगों को आपने अभी तक ये व्यवस्था करके दिया है आप लोगों को? अभी हर दिन कम से कम 2000-1500 ऐसे हो जाते हैं आपके मलाड क्षेत्र में? खाली मलाड क्षेत्र में, क्योंकि कई जगह पे जाता है हमारा। अच्छा, जैसा कि अभी लॉकडाउन बढ़ गया है 3 मई तक के लिए, हाँ, तो आपकी संस्था जो है आगे भी ये कर रही है या कुछ आगे पीछे हो रहा है? अभी तक तो हम करने के लिए सोचे हैं, प्रशासन भी हमारा साथ दे रहा है, जो कि हमें पुलिस स्टेशन से पास वगैरह सब कुछ मिल गया है। हमें कहीं भी मुंबई में जाने के लिए कोई भी किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आती है। तो जब तक प्रशासन हमारी सहयोग करेगी तब तक हम गरीब लोगों को, जो असहाय लोग हैं, उनके यहाँ तक पहुँचेंगे। तो मतलब कि 3 तारीख तक आप लोगों की सेवा जारी रहेगी? जारी रहेगी हमारी सेवा। उसके बाद भी बढ़ा तो भी जारी रहेगी। बहुत अच्छा। घनश्याम जी, आप बताइए, आप कितने दिनों से यहाँ पर कार्य कर रहे हैं और क्या सहयोग मिल रहा है यहाँ के लोगों से, ये जो आपका कार्यक्रम चल रहा है? देखिए, सबसे पहले तो मैं 18 न्यूज़ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि ऐसे महान कार्यों में आप सभी लोग जगह जगह स्थानों पर पहुँच करके लोगों को यह बताने का और प्रोत्साहन करने का कार्य करते हैं। इसलिए मैं आप सभी का वंदन करते हुए अपनी बातों को रखता हूँ। मैं अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा रा का महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष हूँ और यहाँ पर अभी शुक्ला जी हमारे अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा परशुराम सेना के महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष हैं। इन्होंने जब से लॉकडाउन हुआ है, जिस दिन से, उस दिन से जगह हर स्थानों पर जहाँ भी इनको मालूम पड़ रहा है, ऐसे इनके कार्यकर्ता हैं जो यहाँ पे, जो हमारे शोभा मैडम जी हैं और भी अपना वेंकटेश जी हैं और राम रोजकर जी हैं, ऐसे तमाम लोगों को लेकर के अलग अलग स्थानों पर डेली 1000-2000 लोगों को ले जा कर के भोजन कराना और लोगों की समस्याओं को सुनना। उसके बाद मैं एक चीज़ देखा कि इतनी बड़ी आपदा में जिस प्रकार से समाज के प्रतिष्ठित लोग, जैसे हमारे जोगेश्वरी राम मंदिर ट्रस्ट के लक्ष्मण भैया जी हैं, उनके सानिध्य में ही सारा कार्य हो रहा है और मैं तो उनका वंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ ऐसे विचारों का और ऐसे लोगों का कि आज मजबूर लोगों को, जो कि ऐसे प्रॉब्लम में कि मजदूर लोग हैं, डेली कमाने खाने वाले व्यक्ति हैं, आज 25-25 दिन हो गए, महीने भर होने को आ गए कि वो लोग बाहर नहीं निकल सकते, दुकानें बंद हैं, सारी समस्याएं हैं, फिर भी वो डेली अनवरत, जब से बंद हुआ अनवरत हर संस्था के लोग, हर संगठन के लोग वहाँ जाते हैं और वहाँ से बने हुए सामग्री को लेकर के अलग अलग स्थानों पर दिया करते हैं। हमारे टीम के सभी मेंबर और ख़ासकर मैं आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी का बहुत आभार प्रकट करता हूं कि हमारे संगठन का इन्होंने नाम रोशन कर रहे हैं और ऐसे कार्य करने के लिए मैं इनको बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देता हूं। आप शोभा मैडम? यस, नमस्कार सर। नमस्कार। आपको ये सेवा कार्य करके कैसा लगता है, जबकि यहाँ पर ये सारी स्थानीय जनता जो है आपके बहुत ही नज़दीक में रही है, इसलिए आपको अपना मुखिया यहाँ का मानती है, आपको यहाँ का अपना समाज सेवक मानती है, कैसा लगता है लोगों को इतना करके? नमस्कार सर, मैं श्री राम मंदिर ट्रस्ट के द्वारा
उधर से मुझे लक्ष्मण त्रिवेदी और संजय शुक्ला जी और घनश्याम त्रिवेदी, ये सर दुबे सर, ये सब मुझे वहाँ से खाना देते हैं। और मैं अपने एरिया में लाके पूरे 500 घर है, अप्पापाड़ा खड़ी मिशन के ऊपर लेफ्ट और राइट में अंबेडकर नगर है, वहाँ पे हमारे सब समाज सेवक जाके घर घर में दे देते हैं। हमारे यहाँ मेरे यहाँ साथ में काम करने वाले वेंकट वाघमारे हैं, राम रोजेकर है, तुकाराम गंगने हैं, ये सब हमें सहयोग करते हैं। हम लोग करीबन 12 दिन चल रहा है, आज का हमारा 12वां दिन है। हम 3 टाइम खिचड़ी लाके बांट देते हैं, सूखा अनाज भी मिल देता है तो भी बांट देते हैं हम लोग। हम सब लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे यहाँ ऐसे थोड़े मजबूर घर है, उनकी सहायता करो, तो हमको बहुत अच्छे से हाँ मिलती है। मैं सबको दे देती हूँ और यहाँ के पुलिस जो है वो हमको भी साथ देते हैं और परमिशन भी निकाल के दिए, बोले अच्छे से करो और डिस्टेंस रखो, आपका भी ख्याल रखो। इस स्थिति में कोई बाहर नहीं निकल रहा है, आपका धन्यवाद करते हैं मैडम जी, आप खुद लेडीज़ हो के बाहर निकल रही हो, इतने लोगों का सेवा कर रही हो, बहुत अच्छा काम है। लेकिन आपका भी खुद का हाँ ऐसे बोले, इसके लिए मैं धन्यवाद करती हूँ। जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पे अप्पापाड़ा खड़ी मशीन जो है उसके दोनों तरफ में संजय जी, घनश्याम जी और शोभा मैडम, ये लोग जोगेश्वरी राम मंदिर ट्रस्ट से भोजन लाते हैं बनाया, और यहाँ पर कम से कम 500-700 आदमियों को जो है यहाँ पर भोजन वितरित करते हैं। और जो कि यहाँ के बहुत ही निम्न क्लास के, मतलब कि लोअर क्लास के लोग हैं, जिनका घर का और रहने का बहुत सारा प्रॉब्लम है, खाना पानी से लेकर के हर तरह की। तो इस बंद के दौरान ये बेचारे बहुत सफ़र कर रहे हैं, और इस मुसीबत की घड़ी में यहाँ के स्थानीय समाज सेवक जो हैं मैडम शोभा मैडम, वो अपने सारे सहयोगियों के साथ में ये सारा वितरण का काम और ये सब कुछ करने के लिए यहाँ पर हमेशा जो है साथ इस समय है वेंकट वाघमारे जी, वो जो है शोभा मैडम के पड़ोसी हैं और यहाँ पर उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर के ये सेवा भाव का जो वितरण का काम है वो भी कर रहे हैं। आइए हम उनसे जानते हैं उनके विचार क्या हैं। वेंकट जी, कैसा लगता है जब आप लोग इतनी दूर से जा कर के, जबकि सारे लोग जो है अपने घरों में पड़े हैं, और ऐसे में अपने जान में जोखिम डाल करके और आप लोग जाते हैं, जब लेकर के आते हैं और लोगों में वितरित करते हैं भोजन, तो कैसा लगता है, क्या अनुभव करते हैं? मैं शुक्रगुजार हूँ लक्ष्मण त्रिवेदी जी का, जो राम ट्रस्ट जो जोगेश्वरी में है, वहाँ से हम लेके आते हैं बना हुआ खिचड़ी, और यहाँ पे ला के सब एरिया में बांट देते। ऊपर भी अम्बेडकर नगर है, वहाँ पे कोई पहुँच नहीं पाता है, तो वहाँ जाके हम लोग रिक्शा में डाल के 2 टाके डाल देते, ऊपर छोड़ देते, ऊपर वो लोग बांट देते। अच्छा लगता है, लेकिन सब लोग मिल के सपोर्ट करना चाहिए। कोरोना ऐसी बीमारी है, ये बीमारी में घर से कोई निकलता नहीं है, फिर भी हम लोग निकल के जहाँ वहाँ जाके लेके आते और सब लोग को बांट देते। बांटने के बाद सब लोग आके अपने को सपोर्ट करते, यही अच्छा लगता है। सबको मैं यही बोलना चाहता हूँ कि कोरोना जैसे बीमारी में सब लोग अपने अपने घरों में सुरक्षित रहे, डिस्टेंस रखें, सोशल डिस्टेंस रखना बहुत ही अच्छा है। चलिए, बहुत अच्छा, बहुत धन्यवाद कि इनके इस समाज सेवा के बारे में इनकी खुशी का ठिकाना नहीं है कि जब ये किसी भूखे गरीब के घर में ला कर के राशन पहुंचाते हैं या खाना पहुंचाते हैं और उसको वितरित करते हैं, तो कितना अच्छा इन्हें लगता है। और वेंकटेश जी जो है अपने अनुभव को अभी हमसे साझा किए। एक दूसरे कार्यकर्ता हैं जो शोभा मैडम के साथ में उनके सहयोगी हैं, राम रोजे जी। बोलिए सर, आप क्या कहना चाहते हैं, कैसा लगता है आपको जब आप लोगों के दुख दर्द में इस तरह से भोजन बांट करके अपने को कैसा महसूस करते हैं? देखो कैसा है मालूम है क्या, अभी देखो मैं तो झोपड़ी में रहता हूँ, मेरे पास तो कुछ है नहीं, मगर मेरे को काम किया बगैर मेरे को जमता नहीं। लेकिन ये तिवारी से शुक्ल जी है इतना, वो दे रहा है खाना, बहुत मेरे को अच्छा लग रहा है कि ऐसा लग रहा है कि एकदम बहुत मैं सुकून में है अभी। लेकिन ऐसा है कि सब लोग का विनती है कि घर का बाहर मत निकालो, खाली अंदर रहो, बस बीमारी को अपना संभालो, बस यही कहना है मेरा। तो इनका एक संदेश भी है कि भाई सब लोग अपने घर में रहिए और सामाजिक दूरी, सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करिए और अपने को सुरक्षित रखिए। बाकी आपकी सेवा करने के लिए ये लोग जो तत्पर हैं, और ऐसा इन लोग का कहना है। धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं किशोर यदुवंशी, अक्षय तुंग 80 न्यूज़ के लिए। इस समय मैं अप्पापाड़ा में हूँ और हमारे साथ में मराठ से ही कुछ ऐसे स्वयं सेवक मिले हैं जिनकी मुलाकात हमसे अचानक हो गई है और हमने उनसे बात करना मुनासिब समझा है। तो इनका कहना है कि ये लोग भी अपने पॉकेट से पैसे निकाल करके स्वयं सेवक हैं, कार्यकर्ता हैं और उत्साही नौजवान हैं जो अपने पॉकेट से, अपने ग्रुप से पैसे निकाल करके ऐसे ज़रूरतमंद लोगों को रोज़ जो है जगह जगह पर जहाँ ज़रूरत है वहाँ पर ऐसे लोगों को खाना पहुँचाने का काम कर रहे हैं। आइए हम जानते हैं और उनका परिचय करते हैं।
सर आपका नाम क्या है? जीतू बजरंग पांचाल। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हैं? मैं माला ताराजी नगर पूरा विलेज। पूरा विलेज से। अच्छा, तो आप कहाँ तक अपनी सेवा दे रहे हैं? हम सर मेरा एक्चुअली पहला जो ग्रुप है शिवराज प्रतिष्ठान करके है, अच्छा और अभी हम बाल गणेश ग्रुप, दो ग्रुप मिलके हम काम कर रहे हैं। अच्छा हमने बहुत जगह पहले स्वच्छता मुहिम भी किया है। जी। पहले हम इधर आदिवासी पाड़ा है, गोराई है, गोगल नेशनल पार्क है, इधर हम आदिवासी पाड़े में हर साल कुछ ना कुछ तो हर मतलब जो त्यौहार रहते हैं उस त्यौहार में जाके हम आदिवासी पाड़े में अपना राशन पानी देते हैं। और जैसा भी ये लॉकडाउन हो गया है तो हमने सोचा कि बाकी सब ठीक है मगर ये जो झोपड़पट्टी है उनका क्या है, जो घर काम करते हैं, जो अपना घर खाता डेली काम करके जो पेट भरते हैं, तो उनके लिए कोई सोच नहीं रहा था। तो हम ऐसे ही बैठ के सोचा, तो हम लोगों ने कल ऐसे ही प्लान बनाया। तो हमारे जो टीम, जो मेरे दोस्त लोग हैं, सब ने अपने जो अपने जेब खर्चे से कोई 200 दिया, कोई 100 दिया, कोई 50 दिया, कोई चावल दिया, कोई टमाटर, ऐसा हम सब मिल के एक आपसी सहयोग से मतलब? सहयोग से हमारा पूरा ग्रुप, दो ग्रुप से हमने सहयोग करके 100 आदमी का हम लोगों ने एक शुरुआत की है। खिचड़ी बनाया। ये कार्यक्रम आप लोग रोज करेंगे अब? अभी तो हम कोशिश करेंगे कि रोज ही करेंगे, कि हमको जो मतलब उधर जो मिले हमें, उधर वो लोग बोल रहे थे कि हमारे इधर कोई आता नहीं। अच्छा। तो हमको थोड़ा अभी ऐसा लगा कि हम चाहते कि रोज पहुंचना चाहिए वहाँ पे, कि अगर हमको अगर ताकत मिलेगी तो हम रोज ही कर सकते। बहुत अच्छा, मिलेगी, जरूर मिलेगी। समाज में ऐसे लोग हैं। आप क्या करना चाहते हैं? ये जो आप देख करके आए अभी खाना वगैरह आप पहुंचाने गए थे, तो कैसा लगा आपको? नहीं, अच्छा लगा। और ये ऐसा रोज़ करने का सोच ही रहे हम लोग ये इस बारे में ऐसे। तो सच में वहाँ पर खाना पीने का कोई जा ही नहीं रहा है उस तरफ। और जो रेंट पे रह रहे वगैरह हमारे यहाँ पर भी, उनके लिए भी हम वहाँ पर पहले बांट के फिर हम लोग यहाँ पर आए थे। अच्छा। तो बाकी लोगों ने भी सोचना चाहिए कि बांटना वगैरह यहाँ पर कोई आना चाहिए आगे से। हाँ। क्योंकि अगर हम लोग मिडिल क्लास वाले अगर हम लोग खुद से पैसा निकल कर रहे, जो बड़े बड़े लोग नगर सेवक है या बड़े बड़े जो कुछ भी है, नगर सेवक है, आपका विधायक है, आपका सांसद है, कोई दिख रहा है इस समय? कोई दिख भी नहीं रहा है। और मैं खुद कॉल कर चुका हूँ उनको, ऑफिस तक जाकर आ चुका हूँ, किसी ने कुछ रिस्पॉन्स नहीं दिया था। आपका विधायक कौन है इस समय? दक्षा पटेल जो है, उनके ऑफिस में वगैरह गया था। मैं नगर सेवक है हमारे। नगर सेविका। और MLA कौन है? MLA सुनील प्रभु जी। उनका कहीं आता पता है इस समय? नहीं, रिस्पॉन्स नहीं है हमारे लिए तो कुछ नहीं, पर वो कहीं पर कर रहे ऐसे सुनने में है, पर अभी तक हमारे विभाग में तो कुछ आया नहीं। आपने संपर्क करने की कोशिश किया तो क्या जवाब मिला? हमने दक्षा पटेल से संपर्क किया था। तो उन्होंने कहा था कि अभी तो कुछ हमारे पास ही नहीं आया कि नीचे कुछ बांट सके। नहीं, वो अपने पॉकेट से कुछ खर्च करने की तैयार नहीं है। अपने पॉकेट से किसी ने कुछ नहीं दिया। आप नौकरी धंधा करते हैं या कुछ भी करते हैं, 1500 रुपया जो आप कमाते हैं या 10-5 हज़ार रुपया आपकी पगार होगी, उसमें से आप 5 रुपया 10 रुपया निकाल के आप समाज के लिए कर रहे हैं। पर जो आज जिन्हें आपने जनप्रतिनिधि बनाया है, जो आपके समाज सेवा या आपके हितैषी बने हैं, वो क्यों नहीं कर रहे हैं? आपने पूछा नहीं उनसे? हमसे बढ़कर तो उन्हें मतलब करना चाहिए था कि अगर छोटे लेवल वाले इतना करे तो उन्हें तो कुछ ज़्यादा करना चाहिए था। अगली बार वोट देने के पहले सोचेंगे कुछ कि नहीं सोचेंगे? सोचेंगे तो बहुत सोचना है। और जहाँ पर हम लोग बांट रहे हैं ना, वो लोग भी सोचेंगे कि कौन टाइम पे काम आ रहा है वगैरह ऐसा। क्योंकि इस समय आपको उनसे जवाब करना चाहिए था, उनसे पूछना चाहिए था कि मगर हमने आपको चुन करके दिया है तो आप इस समय हमारे साथ क्यों नहीं? कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं कर रहे। बहुत बाद में तो कॉल भी उठाना छोड़ दिया। सांसद कौन है यहाँ से? यहाँ से तो वही दक्षा पटेल के पास गए थे, बाकी किसी के पास गए। अच्छा, और किसी के पास नहीं गए थे? भाई साहब आइए। और कोई है? आप बोलिए, क्या बोलना चाहते हैं? आपका कैसा अनुभव रहा इस एरिया में जो घूम करके आप लोग अन्नदान का कार्यक्रम कर रहे हैं? अभी यहाँ पे जो खाना कोई बांटने नहीं आता, ऐसी जगह पे सब लोगों को आना चाहिए जो कर सकता है, जिनके पास उनकी कैपेसिटी है कि भाई हम लोग कर सकते हैं, वैसे लोग आके यहाँ पे लोग हेल्प करना चाहिए। आपका कहने का मतलब है बड़े लोग, पैसे वाले जो लोग हैं, समाज के लिए आज उन्हें कुछ करना चाहिए, जबकि आपके पास कोई साधन नहीं होते हुए भी आप इतना कुछ कर सकते हैं। हम लोग ने जैसे ग्राउंड जैसा एक हम लोग का मतलब एरिया है, वहाँ पे हम लोग ने बनाया खिचड़ी। अच्छा, और आज आप यहाँ पे लाके हम लोग ने डिस्ट्रीब्यूट किया। चलिए, बहुत अच्छा। समाज में अच्छे लोग आपसे संपर्क करेंगे। और भाई, और कोई है? चलिए, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने देखा है कि अपने पॉकेट से लगा करके भी कुछ लोग जो है, जो स्थानीय नौजवान हैं, वो करना चाहते हैं, पर उन्हें कोई सपोर्ट करने को तैयार नहीं है। न उनका नगर सेवक, न उनका विधायक, न उनका सांसद, आज कोई नहीं दिखाई दे रहा है। और ये बेचारे जो है अपने हाथ से बना करके और जगह जगह जा करके वो उसकी सप्लाई कर रहे हैं और उसका सारा वितरण वगैरह सब कर रहे हैं। और उनका ये कहना है कि समाज में ऐसे लोगों को आगे आना चाहिए जिनको भगवान ने पैसे दिए हैं, जिनको साधन दिया है, और वो खुद नहीं करते हैं तो कम से कम हमारी मदद करें, हम समाज के लिए कुछ करना चाहिए। इस समय देखिए हमारे साथ भाई साहब हैं शुक्ला जी। तो ये जो है
अपने दिल की बात जो है इन नौजवानों के साथ फिर से कुछ साझा करना चाहते हैं, जबकि इनका यहाँ पर खिचड़ी का कार्यक्रम शुरू से चल रहा है, फिर भी इन नौजवानों का उत्साह बढ़ाने के लिए वो कुछ कहना चाहते हैं। जी बोलिए सर। सबसे पहले मैं इन सब भाइयों को, जो कि इस बुरे वक्त में इन लोगों ने अपने पॉकेट से खर्चा निकाल के अगर कर रहे हैं, तो ये सोचने योग्य वाली बात है कि जो 15 से 20 हज़ार या 10 हज़ार की नौकरी पे कमा रहे हैं और एक झोपड़पट्टी में रह रहे हैं, उसके बाद इन्होंने यह सोचा कि हमने कुछ अपने चाल, अपने एरिया, अपने जगह पे घूम कर मैंने समाज के लिए कुछ करूं और देखूं। तो इन लोगों ने देख रहे हैं और इन्होंने कर रहे हैं, तो इनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। जैसे इन्होंने बोला कि हमारा नगर सेवक भी हमारे सामने नहीं आ रहा है, हमारे विधायक जी भी हमारे सामने नहीं आए हैं, तो हम ये कहना चाहते हैं कि आगे से उन सब लोग को भी उतरना चाहिए। इस दुख के घड़ी में सबको साथ देना चाहिए। जो भी हमारे पैसे वाले लोग हैं उनको इन भाइयों का सहयोग करना चाहिए। जय हिंद, जय भारत। देखा आपने कि एक समाज सेवक का भी ये दर्द है, जो कम से कम 15-20 दिन से अपने एरिया में सेवा कर रहे हैं, और इनका उत्साह देख करके वो भी जो है इनके साथ में कंधा से कंधा मिलाने के लिए तैयार हैं। और उन्होंने ये आह्वान किया है कि समाज के और दूसरे लोगों को, इन नौजवानों को मदद करने के लिए आगे आना चाहिए। अक्षय 24 न्यूज़ के लिए मैं किशोर रघुवंशी।